दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स बेस्ड ऑन द स्टार्टिंग लेटर ऑफ योर पार्टनर। आप जिस किसी के बारे में भी जानना चाहते हैं उसकी करंट फीलिंग्स, वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है, तो उस व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर आपके कौन से फाइल में आता है वो आप चुन लीजिए और अकॉर्डिंगली आप उस रीडिंग में जा सकते हैं। ठीक है, ये रीडिंग सभी के लिए है, चाहे आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेशन में है, जो भी सिचुएशन है आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस है, लेकिन याद रखिएगा कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये आपकी पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है। तो अगर आपको एनर्जीज रेजोनेट होती है तो ही इसे अपने लिए समझिएगा, जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा। अगर आपको एनर्जीज मैचिंग ना लगे तो मेरे चैनल पर और भी दूसरे रीडिंग्स हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, सो चूज योर फाइल एंड डायरेक्टली जंप टू द रीडिंग। गुड लक ऑल ऑफ यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। सो फाइल 1, आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। ओके, लेट्स चेक इट आउट। ओके, ये कार्ड अपने आप निकला है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आपके पर्सन यहाँ ब्रोकन, हार्ट ब्रोकन है, दुखी हैं, पीड़ित हैं, बहुत दर्द महसूस कर रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट मोर कि आपके पर्सन इतने दुखी क्यों हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ऐसे लग रहा है शायद, यस, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स। शायद आप दोनों में कुछ सेपरेशन है या लड़ाई झगड़ा हुआ है जिसकी वजह से अभी आप दोनों में मन मुटाव चल रहा है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि यस, देयर वाज सम ईगो बैटल और कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो दोनों को हर्ट हुई हैं, इस तरह की बातें हुई हैं। लेकिन यहाँ करंट फीलिंग्स में और भी चीज़ आ रही है, वो ये है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। सी, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हायरोफेंट। सो आई थिंक इस सेपरेशन में उनके अंदर कुछ लर्निंग हुआ है, कुछ अंडरस्टैंडिंग आई है उनको, और आपके पर्सन अब आपके साथ में एक आगे बढ़ना चाहते हैं और एक कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। मे बी दे हैव गॉट सम लर्निंग, यहाँ उनको कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई स्पिरिचुअल लेसन उनको रिसीव हुआ है। उनको रिश्ते में जब हम किसी गहराई से किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमें एक लर्निंग आती है रिलेशनशिप की कि हाँ, क्या गलती हुई, क्या अच्छा था, क्या बुरा था। तो यहाँ आपके पर्सन के अंदर भी एक एडवांस स्टेज आया है जहाँ उन्हें इस रिश्ते के का एहसास हुआ है और अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ कप्स था, जो ये दिखा रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि चूंकि ये जो पास्ट में आप दोनों के लड़ाई झगड़े हुए हैं और अभी आप दुखी हैं उनसे, शायद आप नाराज़ हैं, ये आपकी एनर्जी आई निकल कर आई है कि आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि जो भी आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ है या आर्ग्यूमेंट हुआ है उसकी वजह से अभी आप काफ़ी हर्ट हैं, तो शायद आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। यस, 8 ऑफ swords, टेम्परेंस, किंग ऑफ swords एंड 4 ऑफ wands। ब्यूटीफुल। यस, आपके पर्सन अब आपके साथ में एक प्रॉपर कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहते हैं। वो जानते हैं कि हाँ, आप हर्ट हो और यहाँ आपके पार्टनर भी हर्ट दिख रहे हैं कि जो भी हुआ है पास्ट में, जिसकी वजह से आप दोनों ही दुखी हो। लेकिन अब आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस आ जाए, टेम्परेंस एंड विद दिस 4 ऑफ wands एंड हायरोफेंट। वो आपके साथ में एक प्रॉपर बैलेंस्ड रिलेशनशिप चाहते हैं, एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ सुलह हो जाए, रिकनसाइल हो जाए और आप दोनों खुशी खुशी साथ में रहो। ऐसा उनको अब इच्छा हो रहा है। ओके, सो यस, अब इस चीज़ को लेकर के वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड भी लग रहे हैं विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक उनका इमोशनल डिसीजन है, बट बहुत सोच समझ करके उन्होंने ये डिसीजन लिया है। विद दिस हायरोफेंट एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, योर पार्टनर सीम्स टू बिकम मोर सीरियस। अब आपके पार्टनर काफ़ी सीरियस हो गए हैं, ऐसे लग रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर के। यस, सी, कॉन्ट्रैक्ट। मैंने अभी क्या कहा आपसे कि आपके पार्टनर अब आपके साथ में एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं और यहाँ कार्ड निकला है कॉन्ट्रैक्ट, वॉकिंग अवे, हैप्पी फैमिली, ओके, एंड द थिंकिंग मैन।
यस, देखिए अब आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि जो आपने उनसे वॉक अवे कर लिया है, ठीक है, वो अब आपके साथ में फिर से एक रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट दिस हैप्पी फैमिली। आई टोल्ड यू, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 4 ऑफ वॉन्ड्स जो एक हैप्पी कमिटेड रिलेशनशिप को दिखाता है, हायरोफेंट भी मैरिज को दिखाता है, और अब द थिंकिंग मैन एंड हैप्पी फैमिली भी रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी देख रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ में जिंदगी बिताने का ख्वाब देख रहे हैं। सो दे फील कि यस, यू आर देयर राइट पार्टनर, ठीक है। तो यस, डेफिनेटली यहाँ पर आपके पर्सन जो आपने उनसे मुंह मोड़ लिया है, उससे वो काफी दुखी हैं और अब आगे बढ़कर इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। नाउ दे आर रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप। पहले अगर वो तैयार नहीं थे, पहले अगर वो कमिटेड नहीं थे, तो अब उनके अंदर कमिटमेंट वाली बात आ चुकी है। एंड मोर ओवर यहाँ पर कमिटमेंट यानी कि एक सीरियस कमिटमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट एंड हैप्पी फैमिली, दे वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू, ओके। एंड हायरोफेंट भी मैरिज को दिखाता है, प्लस हैप्पी फैमिली भी मैरिज को दिखा रहे हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी मैरिज को दिखाता है। तो यहाँ आपके पार्टनर दे वॉन्ट मैरिज विथ यू, ओके। यहाँ कोई फ्लर्ट वाली टेंडेंसी नहीं लग रही है। यस, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। यहाँ आपके पार्टनर आपके साथ में ऐसा लग रहा है जैसे पास्ट में अगर वो आपको इतना ध्यान नहीं देते थे, आपके प्यार को इतना अच्छे से रेसिप्रोकेट नहीं करते थे, बट अब लग रहा है कि हाँ, अब वो रेडी है इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए। साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। नॉट फॉर यू टू बी फेयर एंड टाइम फॉर एन ऐप। यस, ऐसे लग रहा है ना कि काफी समय से ना आपके पार्टनर को पहले ऐसे लगता था कि ये रिलेशनशिप सही नहीं है उनके लिए, या आप सही नहीं हो, और इसलिए वो इतना एफर्ट्स नहीं डालते थे। ओके, विद दिस नॉट फॉर यू एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, व्हाट आई फील इज कि पहले आपके पार्टनर आपके लिए अवेलेबल नहीं थे, या उनके मन में ऐसा था ना कि आप उनके लिए सही नहीं हो, पूरी जिंदगी आपके साथ नहीं बिता सकते हैं, या वो आपको अपने एक लॉन्ग टर्म पार्टनर के रूप में नहीं देखते थे। बट नाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड। अब आपके पार्टनर आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक में रहना चाहते हैं। विद टाइम फॉर नैप एंड टू बी फेयर, ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, वक्त बीतते जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, इन द नियर फ्यूचर आपके पार्टनर आपके साथ में बहुत फेयर रहना चाहते हैं। यानी कि जैसे अभी मैंने कहा कि हाँ, पास्ट में उन्होंने आपको बहुत नेग्लेक्ट किया, इग्नोर किया, बट उन्हें अब अपनी गलती का एहसास हुआ है। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे ये कार्ड देखकर भी कहा था कि यस, वो अपनी गलती का उनको पछतावा हुआ है, एक स्पिरिचुअल लेसन उन्होंने लर्न किया है, और अब उन्हें समझ में आ गया है कि उनसे कहाँ क्या गलती हुई थी। तो अब उन गलतियों को वो इन द नियर फ्यूचर सुधारना भी चाहते हैं, ठीक है। सो योर पार्टनर इज डेफिनेटली सीरियस अबाउट यू। आइए और जानते हैं। जॉय, इनसिक्योरिटी, सेल्फ वर्थ एंड फेथ। देखिए आपके पार्टनर इस वक्त उन्हें ऐसे लग रहा है ना कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से वो आपको अप्रोच करने से डरते हैं। जहां उन्हें ऐसा लग रहा है कि मे बी, जैसे मैंने अब थोड़ी देर पहले आपसे कहा, कि उन्हें लग रहा है कि पास्ट के जो अनबन है उसकी वजह से, जो मनमुटाव हो चुका है उसकी वजह से शायद आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। अब आप उनको वो इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, वो वैल्यू नहीं देते हो जो आप पहले देते थे। सो इस वजह से उनके दिल में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी बैठ गई है कि पता नहीं अब ठीक हो पाएगा या नहीं ये रिश्ता। सो कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, एक लैक ऑफ सेल्फ वर्थ है कि वो अपने आप को अब आपके काबिल नहीं समझ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनको अब एक्सेप्ट नहीं करोगे, बट कहीं ना कहीं एक डेस्टिनी पर फेथ है उनका, ठीक है। दे हैव अ फेथ कि आज नहीं तो कल हम जरूर साथ आ जाएंगे, फिर से वही खुशियां लौट आएंगी, बिकॉज दे हैव दैट फेथ इन द डेस्टिनी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर से वही प्यार, वही एक दूसरे के लिए जो दिल में था वो अब फिर से आ सकता है। सो बिकॉज दे हैव फेथ इन डेस्टिनी, दे विल ट्राई टू वर्क इन दिस रिलेशनशिप। आइए अब रोमांस एंजल से देखते हैं कि रोमांस एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। Pay attention to the red flags. Trust.
and stay optimistic about your love life. Now, आपके पार्टनर के बारे में यहाँ पर एक चीज और है कि आपको ध्यान देने की जरूरत है. अगर कोई रेड फ्लैग है तो उसे नजरअंदाज मत करिए. With this, pay attention to the red flags and trust and stay optimistic about your love life. तो जिन चीज़ों की वजह से ऐसे लग रहा है मुझे कि पास्ट में जिन चीज़ों की वजह से आप दोनों अलग हुए या आपका दिल टूट गया, क्या आपके पार्टनर ने आपके साथ कोई चीटिंग किया, क्या वो रीज़न अभी भी प्रेजेंट है इस रिलेशनशिप में? यू नीड टू फाइंड आउट. क्या ट्रस्ट फैक्टर अभी भी है आपके रिलेशनशिप में? क्या आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो? सो यू नीड टू फाइंड दीज थिंग्स, क्योंकि ये दोनों कार्ड आसपास निकला है कि पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स एंड ट्रस्ट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मे बी कभी कभी सामने वाला हमें अप्रोच तो करता है, लेकिन क्या वो पूरी तरह से क्लीन होकर के आया है हमारे पास में? क्या अभी वो विश्वास करने लायक है या नहीं? दिस यू नीड टू फाइंड आउट. वेल, लेकिन स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, यानी कि आप अपने लव लाइफ को लेकर के निराश मत होइए. अगर ये इंसान नहीं तो कोई और भी आ सकता है आपके लाइफ में. लेट मी टेक सम गाइडेंस कार्ड्स फॉर यू. आपके लिए और क्या गाइडेंस है? तो ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, यानी कि आपकी लव लाइफ में ये इंसान नहीं तो कोई और भी आ सकता है. तो आपको प्यार तो जरूर मिलेगा, चाहे आप इस इंसान से मिले आपको या किसी और से मिले. बट यहाँ आपको रोमांस एंजल्स ने गाइडेंस दिया है कि आपको इस बात की पुष्टि करना जरूरी है कि ये इंसान अभी विश्वास के लायक है या नहीं. चेरिशिंग सेल्फ, आई एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ. देखिए, आपको अपने आप को इंपॉर्टेंस देना है. सामने वाला गिड़गिड़ाए इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से अपने आप को न्यौछावर कर दें. सो यहाँ चेरिशिंग सेल्फ का मतलब है आई एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ. तो पहले आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ को इंपॉर्टेंस देना है. क्या आपके लिए सही है, आपके लिए गलत है? तो अगर आपके लिए रिश्ता सही है तो ही आप आगे बढ़िए. ठीक है, यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव. एम्बार्किंग ऑन एन एडवेंचर, आई सेवर द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. आप आगे बढ़िए. ठीक है, लाइफ में रुके मत रहिए कि पास्ट में अगर रिश्ता खराब हुआ तो अब क्या करें. सो यू नीड टू मूव अप. जिंदगी में लोगों से रिश्ता कट करके नहीं रह सकते, अपने आप को बंद करके नहीं रख सकते. ठीक है, हो सकता है कि आपने अपने आप को टोटली बंद करके रखा हो, रिलेशनशिप में किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, आगे बढ़िए, रुक मत जाइए अपने जिंदगी में. प्लांटिंग सीड्स ऑफ ग्रेस आर बीइंग प्लांटेड इन द फर्टाइल सॉइल ऑफ माई सोल. देखिए, यहाँ भी आपको बोला जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होगी. ठीक है, प्लांटिंग सीड्स बोल रहा है कि एक जब हम बीज बोते हैं तब तो जाकर के झाड़ आता है ना. तो जब आप आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में, नई शुरुआत करेंगे अपने ज़िंदगी में, कुछ नया स्टार्ट करेंगे, लोगों के साथ में मिलेंगे, तब जाके आपकी लाइफ में कुछ नया आएगा. सो स्टार्ट लुकिंग डीपर. डीप विद इन मी इज अ मैजेस्टिक रेडियंस. तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि किसी भी चीज़ को ऊपर से मत देखिए. ठीक है, आपको अंदर झांकने की ज़रूरत है. अगर सामने वाला ऊपर से आपको आई लव यू बोल रहा है तो उसे यूं ही एक्सेप्ट मत कर लीजिए. क्या उस आई लव यू के डीपेस्ट मीनिंग को वो समझता है? क्या वो दिल से बोल रहा है ये? तो यहाँ पर पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स और ट्रस्ट फैक्टर ये बोल रहा है कि आपको अभी इस व्यक्ति जो आपको आपके सामने आकर बताए कि हाँ भाई मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ वगैरह, तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि क्या ये सिर्फ ऊपर की फीलिंग्स है या डीपेस्ट अंदर की फीलिंग्स है. ठीक है, सो दिस इज द गाइडेंस फॉर यू. आइए जानते हैं कि व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट योर नियर फ्यूचर. नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है? व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट योर रिलेशनशिप इन द नियर फ्यूचर. Okay, death and rebirth, the Hierophant and 8 of Wands. Yes. So what I feel, और बॉटम ऑफ द डेक में है द फूल कार्ड, यानी कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली होने वाली है. यहाँ प्लांटिंग सीड्स ने भी कहा है कि यस, आपके लाइफ में कुछ नया स्टार्ट हो सकता है. यहाँ विथ डेथ एंड रीबर्थ ऐसे लग रहा है कि ये रिश्ता जो ख़त्म हो चुका था, ओके, ये रिश्ता जो ख़त्म हो चुका था वो अब फिर से रीबर्थ लेने वाला है. 2 बार हायरोफेंट कार्ड. तो यहाँ रोमांस एंजल्स में भी जो ये 3 कार्ड्स निकले थे,
ठीक है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ट्रस्ट एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक। हो सकता है कि ये पर्सन अब बदल गया हो, ठीक है, पहले अगर ये विश्वास के लायक नहीं थे तो अब ये शायद अब विश्वास के लायक बन चुके हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर आया है डेथ एंड रीबर्थ, यानी कि कोई रिश्ता जो खत्म हो चुका था उसके बाद में रीस्टार्ट होने वाला है विद दिस हायरोफेंट। अगर इसके साइड में कोई नेगेटिव कार्ड आता तो मैं समझती कि हाँ ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया है, बट विद दिस हायरोफेंट रिपीटिंग ट्वाइस एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपको डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन एंड विद द हायरोफेंट दे आर कमिंग विद लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप। तो यस, आपके लिए ये पॉजिटिव है कि सामने वाले को, लेकिन फिर भी आपके लिए मैसेज है कि आप पहले उस इंसान की डीपेस्ट फीलिंग्स को देखिए। क्या वो दिल से आपको सॉरी बोलना चाहते हैं? क्या वो दिल से आपके साथ में ज़िंदगी बिताना चाहते हैं? तो यस, ओवरऑल अगर हम सभी कार्ड्स को लेकर देखें तो ऐसा लग रहा है कि हाँ ये पर्सन आपको डेफिनेटली इन द नियर फ्यूचर कॉन्टैक्ट करेंगे, और जो रिश्ता कुछ समय पहले खत्म हो चुका था वो फिर से स्टार्ट होगा एंड विद अ लॉट ऑफ कमिटमेंट इन इट। ओके, और यहाँ द फूल कार्ड भी न्यू बिगिनिंग को ही दिखा रहा है। सो ये है करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उस व्यक्ति के, जिस किसी के भी बारे में आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर। हेलो फाइल 2, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। लेट्स फाइंड आउट देयर फीलिंग्स, देयर एनर्जी टुवर्ड्स यू। ओके, वी हैव द सन, Page of Wands, 3 of Cups and 2 of Pentacles. Well, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में द टावर है, तो ऐसा लग रहा है कि मे बी इन द रिसेंट पास्ट आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप बहुत अचानक से टूट गया, यानी कि एक रिश्ता जो बहुत अच्छे से चलते आ रहा था अचानक से उसमें, मतलब कहते हैं ना, एक तूफान आया और सब कुछ समेट कर ले गया। तो ऐसा हुआ आपके साथ में कि द रीसेंट पास्ट आपके रिलेशनशिप अचानक से आपके पार्टनर के साथ में टूट गया, ख़त्म हो गया। और अब ये जो पार्टनर है जिनके बारे में आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, दे वॉन्ट टू रिकनसाइल विथ यू, वो आपके साथ में रिकनसिलेशन चाहते हैं। दे वॉन्ट टू टेक सम स्टेप्स टूवर्ड्स यू, ठीक है। वो इस वक्त बहुत पैशनेट है आपको लेकर के, आपके साथ में ज़िंदगी को फिर से एक बार जीना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में फिर से वो खुशियाँ ढूंढना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूज्ड हैं। देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स, दे आर कन्फ्यूज्ड वेदर टू अप्रोच यू और नॉट। क्या करें, कैसे करें, क्या होगा, क्या नहीं होगा, उनके मन में 50 सवाल है, बहुत कन्फ्यूजन है। लेकिन हाँ, रिकनसाइल करना चाहते हैं आपके साथ में, ज़िंदगी को फिर से एक बार जीना चाहते हैं और खुशियों से भरना चाहते हैं, ठीक है। जो रिश्ता अचानक से टूट गया, अंधकार में चला गया, उसे फिर से रोशनी में लाना चाहते हैं। देखिए, कार्ड अपने आप निकला है, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, अभी जो सेपरेशन है आप दोनों के बीच में, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। इस सेपरेशन में आपके पर्सन रात दिन सोचते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ उसमें क्या सही था, क्या गलत था, कौन सही था, कौन गलत था, और उस जो रिश्ता जिस वजह से टूटा उस दौरान आप दोनों के बीच में काफ़ी कहा सुनी हुई, कुछ हर्टफुल बातें एक दूसरे को कही गई हैं, ऐसा लग रहा है। और अब आपके पार्टनर बहुत बोझिल महसूस कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, 2 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है 10 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन खुद को फील कर रहे हैं इस सेपरेशन में। वो हर हाल में ये ऐसा रिश्ता चाहते हैं, सन एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि फिर से एक बार आपके साथ में रिलेशनशिप स्टार्ट करके इसे लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हैं। तो अगर आपके मन में ये सवाल है कि आप दोनों सेपरेशन में हैं, तो क्या ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं? हाँ, न सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं बल्कि फिर से रिकनसाइल करके आपके साथ में लॉन्ग टर्म में रहना चाहते हैं। और जो भी कुछ पास्ट में हुआ उसका बहुत बोझ है इनके मन पर, बहुत दुखी हैं उस बात को लेकर के, और कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे कांटेक्ट करें,
इस बारे में सोच रहे हैं. ओके. वी हैव कम्युनिटी. सी अगेन हमें यहाँ पर कम्युनिटी कार्ड है और ये 3 ऑफ कप्स, यानी कि आपके पर्सन, अगर आप सोच रहे हैं कि रिकंसिलेशन के बारे में सोच रहे हैं वो या नहीं, तो हाँ डेफिनेटली वो फिर से आपके साथ में दोस्ती करना चाहते हैं. एंड दे वांट टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन. हॉस्टिलिटीज कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए फाइट करना चाहते हैं. यस अगेन यहाँ पे विक्ट्री कार्ड है और यहाँ पर ये सन कार्ड था, यानी कि जो रिश्ता आपको लग रहा है आप हार चुके हैं, हो चुके हैं, वो फिर से इसे जीतना चाहते हैं. ठीक है. दे वॉन्ट टू मेक दिस रिलेशनशिप सक्सेसफुल. तो हर हाल में आपको पाने की ख्वाहिश है उनके मन में. एंड सोच रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या आप किसी और के साथ तो नहीं इन्वॉल्व हो चुके हो इस सेपरेशन में, कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया है. इस बारे में भी सोचते हैं वो, और वो सोचकर उन्हें तकलीफ होती है. सो नाउ हर हाल में वो आपको अब पाने की इच्छा रख रहे हैं. ठीक है. और रिश्ते के लिए फाइट करना चाहते हैं. दे आर सॉरी फॉर वॉट एवर हैज हैपेंड इन द पास्ट. आइए और जानते हैं कि आपके पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं. वी हैव नेवर एंडिंग स्टोरी, यानी कि आपके पर्सन रात दिन इसी बारे में सोच रहे हैं. वो आपके ख्यालों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं. ये नेवर एंडिंग स्टोरी ये दिखा रहे हैं. उन्हें ऐसा लग रहा है कि चाहे आप दोनों के बीच में चाहे कितने ही लड़ाई झगड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन ये कहानी इस तरह ख़त्म नहीं हो सकती है. ये कभी ना ख़त्म होने वाली कहानी है. उन्हें ऐसे लगता है ये एक ऐसी लव स्टोरी है जो कभी ख़त्म नहीं होगी. ऑल दैट ग्लिटर्स. वो आपसे ये भी कहना, उनके फीलिंग्स में इस समय ये भी है ना कि वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हें मुझे दूर से देखकर ऐसे लग रहा है कि मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे बिना, या सब कुछ अच्छा चल रहा है मेरी लाइफ में, तो ऐसा नहीं है. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. सो दे आर नॉट हैप्पी. वो जहाँ कहीं भी हैं वो खुश नहीं है. वो आपसे सच्चाई बताना चाहते हैं. ट्रुथ टू बी टोल्ड. दे वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ. वो आपको सच्चाई बताना चाहते हैं कि वो आपके बिना बहुत दुखी हैं, आपको पाना चाहते हैं फिर से. यस ब्रीद. दे आर मैनिफेस्टिंग यू. वो आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं. रात दिन बस आपके बारे में सोच रहे हैं. देखिए बॉटम ऑफ द डेक में भी है थिंकर. बहुत ज्यादा उनके अंदर थिंकिंग चल रहा है कि क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें. ओके. लेट्स टेक सम मोर ओरेकल कार्ड्स एंड फाइंड आउट कि आपके पर्सन और क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में. रिलीज, सोलमेट, पैशन एंड आइसोलेशन. देखिए आपके पर्सन बहुत अकेले हैं. ठीक है. अगर आपको लग रहा है उनके सोशल मीडिया पोस्ट को देख करके कि वो आपके बिना खुश हैं, पार्टीज में जा रहे हैं वगैरह, तो ये सब सिर्फ एक लाइफ जी रहे हैं. वो जैसे फ्लो चलते जा रहा है वैसे बस वो काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो काफ़ी आइसोलेशन में हैं. और उन्हें इस बात का डर भी लग रहा है कि कहीं आपने इस रिश्ते को ख़त्म तो नहीं कर दिया, रिलीज तो नहीं कर दिया. बिकॉज उन्हें इसलिए डर लग रहा है क्योंकि वो आपके लिए बहुत पैशनेट है और आपको अपने सोलमेट की तरह देखते हैं. ठीक है. ऐसा नहीं है कि वो प्यार आप दोनों के बीच में, अगर रिश्ता किसी कारणवश खत्म हुआ है तो ऐसा नहीं है कि वो आपको भुला चुके हैं या उनके दिल से वो प्यार खत्म हो गया है. बिल्कुल नहीं. उनके दिल में अभी भी वही प्यार है. और सोलमेट कार्ड जो दिखा रहा है कि यस वो आपको अपना अभी भी सोलमेट मानते हैं. और शायद यही ट्रुथ टू बी टोल्ड कार्ड आपसे कहना चाह रहा है कि आपके पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं कि यस दे स्टिल लव यू एंड दे स्टिल वांट यू इन देयर लाइफ. ओके. आइए रोमांस एंजल कार्ड से देखते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. We have unrequited love. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Give your relationship a chance. And religious factors. देखिए यहाँ ऐसे लग रहा है ना कि रिलीजियस फैक्टर्स ये बात बता रहा है कि मे बी ऐसा कुछ है जो आप दोनों में
अलग अलग है, यानी कि आप दोनों अलग रिलीजन या कास्ट से आते हैं, या फिर आप दोनों किसी रिलीजियस बिलीफ सिस्टम अलग है, आप दोनों का फेथ सिस्टम अलग है, या दोनों के परिवार इस रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है, ये फैमिली इश्यूज कुछ हो सकता है। ओके, तो इस तरह की कुछ बात है। और वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि यदि आपको ऐसे लग रहा है कि उस लड़ाई झगड़े की वजह से अब सब कुछ खत्म हो चुका है, हमारे बीच में अब कुछ भी नहीं रहा है, कोई केमिस्ट्री नहीं है, कोई प्यार नहीं है, तो ये गलत है। वो कह रहे हैं कि जस्ट गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, एक बार उन्हें मौका देकर दीजिए। तो अगर आप उनसे नाराज हैं और आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है और उन्होंने अपने फैमिली का साथ दिया है, या किसी कारणवश आपको छोड़कर चले गए हैं, तो उनसे वो आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। दे आर स्टिल रिगार्डिंग यू एज देयर सोलमेट, उनके अंदर अभी भी वही पैशन है और वो आपसे इस रिलेशनशिप में एक चांस मांगना चाह रहे हैं। ओके, आइए और आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि आपको क्या जानने की जरूरत है इस रिलेशनशिप को लेकर के। ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस तो आना चाहते हैं, बहुत प्यार है, इस रिश्ते के लिए फाइट करना चाह रहे हैं। सो लेट्स टेक सम मोर गाइडेंस फॉर यू। कम्युनिकेटिंग फ्रीली, देखिए आप दोनों में शायद बातचीत नहीं है, ठीक है, जो रिश्ता टूटा है जिसकी वजह से। तो अगर आप बात करने के लिए रेडी नहीं है तो यहाँ आपको गाइडेंस है कि आप बात करिए, ठीक है। जो भी बातें हैं एक दूसरे से जब तक आप बात नहीं करोगे तब तक मैटर निकल कर नहीं आएगा और सॉल्व नहीं होगा। तो जब तक आप बात नहीं करोगे चीजें सुलझेंगी नहीं। सिंप्लीफाइंग योर लाइफ, तो अपने लाइफ में क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बात को आप समझिए, और जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उसे बाहर निकाल कर फेंक दीजिए और अपने लाइफ को सिंपल बनाइए, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको किस चीज को अपने लाइफ में इंपॉर्टेंस देना है, क्या आप ऐसी चीजों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। राइजिंग अबव, आई सी ओनली ब्यूटी एंड ग्रेस, यानी कि आप अगर अपने आप को बहुत बंद कमरे में बैठ चुके हैं और आगे नहीं बढ़ रहे हैं लाइफ में, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। ओके, राइजिंग अबव कार्ड ये दिखा रहा है कि अगर आप अपने पार्टनर से बात करेंगे और दोनों के बीच में जो भी उलझन हो गई है उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, बैठकर डिस्कशन करेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम था क्या नहीं, तो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, ठीक है। वन मोर कार्ड, लेटिंग गो, यस, यू नीड टू लेट गो थिंग्स विच आर नॉट गुड फॉर योर रिलेशनशिप। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों एक दूसरे से बातचीत करके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि पास्ट को पास्ट में ही रिलीज कर देना चाहिए, ठीक है। हमें यहाँ पर रिलीज कार्ड भी था, तो आपके लिए शायद ऐसा है कि पास्ट के ग्रजेस को होल्ड करके मत बैठिए कि ऐसा क्यों हुआ पास्ट में, वैसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इस तरह से अगर आप सोचेंगे करेंगे तो मुश्किल है आगे बढ़ना। तो इस वक्त आपके लिए गाइडेंस है कि आप दोनों बैठकर बातें करिए, पास्ट की चीज़ें जो ऐसी नेगेटिव थी जो आप दोनों के रिलेशनशिप को खराब कर रही हैं, उन चीज़ों को लेट गो करिए और अपने रिलेशनशिप को सिंप्लीफाई करिए और आगे बढ़िए। ओके, आइए जानते हैं क्या नियर फ्यूचर में हो सकता है इस रिलेशनशिप का। व्हाट इज द नियर फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, लेट्स फाइंड आउट। So we have 7 of Pentacles, 7 of Cups, okay, King of Cups, and 3 of Wands, okay. Let me pull clarifying card for 3 of Wands. ये 3 of Wands किस चीज को दिखा रहा है? Please clarify, spirits, the 3 of Wands card. We have 2 of Wands, 3 of Swords, the Moon card. Okay, let me the Magician, Ace of Cups and Justice. देखिए यहाँ पर क्या मैसेज निकल कर आ रहा है कि इन द नियर फ्यूचर, देखिए इन द नियर फ्यूचर यहाँ 7 of Pentacles and 7 of Cups with King of Cups and 3 of Wands, यहाँ ऐसे लग रहा है कि इन द नियर फ्यूचर बहुत कंफ्यूजन रहेगा आप दोनों के दिल में कि क्या करें क्या ना करें।
एंड यू नीड टू टेक थिंग्स स्लोली, ठीक है, स्लोली आप चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। और ऐसे लग रहा है जैसे आप दोनों इस रिलेशनशिप में जो भी पास्ट में हुआ है उसके ग्रजेस को, उसके दुख को, उसके तकलीफ को, मन में बहुत सारा फियर्स, डर, ये सारी भावनाएं मन में लेकर के बैठे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून कार्ड एंड द 2 ऑफ वॉन्ड्स, और दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं कि कौन पहला कदम उठाएगा, ठीक है। आपके पर्सन चाह तो रहे हैं आपको वापस, लेकिन दे आर नॉट टेकिंग एनी स्टेप, दे आर कंफ्यूज्ड, ठीक है। और मन में बहुत सारा डर लेकर के बैठे हैं, बहुत कंफ्यूजन में है, ठीक है, और सोच रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ें। दे आर नॉट रेडी टू टेक सम रिस्की स्टेप्स, वो कोई रिस्की स्टेप्स लेने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आपके पर्सन ऐसे लग रहा है कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हमें मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत आ रही है कि दे आर रेडी टू बिगिन दिस रिलेशनशिप, लेकिन इन द नियर फ्यूचर मुझे एक्शन कार्ड इसमें कोई भी नहीं आया है। तो यहाँ आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके साथ में फिर से रिलेशनशिप स्टार्ट हो, और जो भी उनसे गलती हुई है उस चीज़ को वो ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ में रिलेशनशिप को इक्वल करना चाहते हैं। लेकिन सॉरी टू से यहाँ मुझे कोई एक्शन कार्ड दिख नहीं रहा है। उनके फीलिंग्स में है कि वो इस रिश्ते को चाहते हैं फिर से आपके साथ में, लेकिन दे आर नॉट गेटिंग दैट गट्स, वो हिम्मत नहीं आ रही है, क्योंकि वो डर लेकर के अपने अंदर बैठे हैं, वो दर्द लेकर बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं आपका कि आप आगे बढ़ोगे तब वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो वो स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, ये इसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 3 महीने तक रह सकती है, ठीक है। तो उसके बाद में एनर्जी बदल सकती है, तो आपको फिर से चेक करना पड़ेगा। बट इन द नियर फ्यूचर ऐसा लग नहीं रहा है कि आपके पर्सन कुछ एक्शन ले रहे हैं, वो कंफ्यूज्ड हैं, वो डर है, उनके अंदर दर्द है, और बस मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह आपके साथ में रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए और वो फिर आपके साथ में जस्टिस करेंगे आपको, ठीक है। सो ये थी रीडिंग कि आप जिनसे प्यार करते हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।